हाजरा बेटे, मेहमानों के लिए खाना पक गया? हाजरा बेटे, मेहमानों के लिए खाना पक गया? जी बाबा जी, पक गया। इसमें तो नमक बहुत कम है। अभी ठीक हो जाता है। खाना पकाते हुए जायजा तो लेना होता है कि कितना पक चुका, मुकम्मल कब पकेगा, नमक, मिर्च, जायका सब कुछ ठीक तो है ना। किसी भी काम की असल सूरत हाल परखने के लिए इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई कमी बेशी मौजूद है तो उसे ठीक करके कामयाबी हासिल की जा सके। ऐसे ही हर काम की तरह तदरीसी अमल का जायजा भी जरूरी है, ताकि सिखाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। 3 4 12 3 5 15। लर्नर्स यानी सीखने वालों की मुश्किलात को आसान किया जा सके। गैर रस्मी तालीम में भी जायजे की उतनी ही अहमियत है जितनी रस्मी तालीम के लिए है। बच्चे किस किस्म के तरीक़े तदरीस से ज्यादा सीखते हैं, कौन से बच्चे ज़हीन हैं, कौन से मुतवस्सित हैं और कौन से कमजोर, किस लर्नर को कौन से मजमून में दुश्वारी पेश आ रही है, कमराए जमात में लर्नर्स के जायजे से ही मालूम हो सकती है। याद रहे, जायज़ा एक मुसलसल अमल है जो कि रोज़ाना, हफ्तावार, माहाना, मिड टर्म और फाइनल की बुनियाद पे होना चाहिए। आइए एक नजर टेस्ट की अक़साम पर डालते हैं। टेस्ट को दौरानिये और तरीक़ाकार के हिसाब से 2 अलग कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। दौरानिये के लिहाज से जायजे की अक़साम: रोजाना की बुनियाद पर ब्लैक बोर्ड के जरिए ज़बानी, लिखाई, इमला और सवालात के जरिए डायग्राम बनवाकर और नक्शा बनवाकर जायजा लिया जा सकता है। तहरीरी मुकाबला, पढ़ाई का मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, स्पेलिंग की मश्क, साइंस के सादा तजुर्बात करवाकर सवालों जवाब के जरिए और ग्रुप में मुबाहिसे के जरिए जायजा लिया जा सकता है। माहाना, मिड टर्म और फाइनल टेस्ट तहरीरी और ज़ुबानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जायजा ज़बानी और तहरीरी टेस्ट के जरिए लिया जाता है। आमतौर पर हर क्लास में कुछ लर्नर्स ज्यादा ज़हीन, कुछ ज्यादा कमजोर और ज्यादातर औसत दर्जे के होते हैं। इसलिए सवालात का 30% ज़हीन बच्चों के लिए, 30% कमजोर बच्चों के लिए और 40% औसत दर्जे के बच्चों के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं जायज़ा की अक़साम बलिहाज तरीक़ाकार। लर्नर्स के सीखने की सलाहियत या गुंजाइश को जांचने के लिए 2 टेस्ट ज़रूरी हैं: तशख़ीसी और एडमिशन टेस्ट। तशख़ीसी जायजे से मुराद वो टेस्ट है जो किसी एक लर्नर्स का उसके किसी खास मजमून या तमाम मज़ामीन में कमजोरी की वजह जांचने के लिए बनाया जाए। इसका ताल्लुक रोजाना के जायजे से नहीं है। इसमें उस्ताद टेस्ट के जरिए लर्नर्स की गलतियों का बगौर मुशाहिदा करता है और उसकी वजूहात तलाश करते हुए ऐसा तदरीसी तरीका अपनाता है जिससे वो बेहतर हो सके। एडमिशन टेस्ट दाखिले के वक्त लिया जाए, क्योंकि गैर रस्मी तालीम में आने वाले लर्नर्स या तो इससे पहले किसी स्कूल में रह चुके होते हैं या अपनी जमात के एतबार से बड़े होते हैं, और ये बात जरूरी है कि इस बात का तयन किया जाए कि उन्हें किस क्लास में दाखिल किया जाना चाहिए। अब बात होगी टेस्ट के रिजल्ट की। मुख्तसर रिजल्ट का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं, मगर माहाना, मिड टर्म और फाइनल इम्तिहान में तमाम मज़ामीन का टेस्ट एक ही वर्कशीट पर लें। टेस्ट चेक करने के बाद लर्नर्स की अलग अलग फाइल बनाकर इसमें रख दें।
ये तमाम टेस्ट लर्नर्स को भी दिखाएं और इनके वालिदैन या सरपरस्त और मुतल्लिका फील्ड ऑफिसर को भी दिखाएं और उन्हें लर्नर की कारकर्दगी से आगाह करें। अब बात करते हैं कि टेस्ट किन असूलों को सामने रखकर बनाया जाए। याद रहे, टेस्ट का मयार जानने के लिए जरूरी है कि जो पढ़ाया और सिखाया जाए उसी का टेस्ट लिया जाए। टेस्ट का तरीकाकार और दौरानिया उसके मकासद के हवाले से होना चाहिए। मसलन अगर रोजाना पढ़ाए हुए सबक का टेस्ट लेना दरकार है तो वो ज़बानी भी हो सकता है और तख्ता स्याह पर भी। टेस्ट के सवालात का इंतखाब करते हुए कमजोर, ज़हीन और औसत लर्नर्स का ख्याल रखना जरूरी है। टेस्ट के सवालात आसान अल्फाज में बनाए जाएं। टेस्ट के मार्क्स लर्नर्स को जरूर बताए जाएं और अच्छे लर्नर्स की हौसला अफजाई की जाए। माहाना, मिड टर्म और फाइनल टेस्ट का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाए और वालिदैन को उनके बच्चों की कारकर्दगी से आगाह किया जाए। बालिग अफराद के टेस्ट में ऐसे सवालात शामिल किए जाएं जिससे उनकी लिसानी महारतें, हिसाब और रोजमर्रा की महारतों का जायजा लिया जा सके। और अगर बच्चों का तालीमी जायजा लेना दरकार हो तो उनका तहरीरी टेस्ट PEC के पर्चे से मिलता जुलता बनाया जाए जो मारूजी और तफसीली सवालात पर मबनी हो, खुसूसन तीसरी जमात से, जब लर्नर्स खुद से लिखने और समझकर पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। बालिग अफराद का टेस्ट लेते हुए भी उनकी उसी तरह से हौसला अफजाई की जाए और अच्छे नंबरों वाले टेस्ट जमात में दीवार पर लगाए जाएं ताकि वो मजीद बेहतर काम कर सकें। कुछ तालीमी मकासद ऐसे होते हैं जिन्हें जांचने के लिए लिखाई और पढ़ाई का टेस्ट लेना नामुनासिब और नाकाफी होता है। उसके लिए उन्हें अमली तौर पर काम करने का मौका दें, जिस दौरान टीचर उनकी कारकर्दगी का मुशाहिदा करे और उस मुशाहिदे की बुनियाद पर उनके नंबर दर्ज करे। बालिग अफराद के तहरीरी टेस्ट कैसे तैयार किया जाए और नंबरों की तकसीम कैसे की जाए, आइए देखते हैं एक नज़र। उर्दू की महारतें जैसे बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना, इनको जांचने के लिए अलग अलग सवालात दिए जाएं और बुनियादी हिसाब के अलग सवालात बनाए जाएं। मार्क्स की तकसीम इस तरह की जाए। उर्दू कुल नंबर 60, सुनना 10 नंबर, बोलना 10 नंबर, पढ़ना 10 नंबर, लिखना 30 नंबर, हिसाब 40 नंबर, यानी कुल 100 नंबर। जरूरी सवालात जो तालीमी बालगा के जायजे में लाजमी शामिल हों, उनमें से पैराग्राफ की पढ़ाई, किसी मौजू पर बात करना, जरूरी हिदायत को सुनकर समझना, खत लिखना, अपना नाम और पता लिखना शामिल हैं। हिसाब में सादा जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम के सवालात, वक्त देखना और दिन, महीने और साल का तसव्वुर, उर्दू में गिनती लिखना वगैरह जरूर शामिल हैं। अब बारी है तहरीरी टेस्ट बराए बुनियादी तालीम की। अब पहली से 5वीं जमात के बच्चों को 6 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। साइंस, इस्लामियात और मुआशरती उलूम छोटी जमातों में जनरल नॉलेज के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू, अंग्रेजी और हिसाब बुनियादी मज़ामीन हैं, जबकि साइंस, इस्लामियात और मुआशरती उलूम सानवी हैसियत रखते हैं। टेस्ट बताते हुए इनके नंबरों की तकसीम इसी तरह से की जाए। उर्दू रीडिंग 10 नंबर, राइटिंग सब्जेक्टिव 25, ऑब्जेक्टिव 15, कुल 50 नंबर। अंग्रेजी रीडिंग 10 नंबर, राइटिंग सब्जेक्टिव 25 नंबर, ऑब्जेक्टिव 15 नंबर, कुल 50 नंबर। इस्लामियात, मुआशरती उलूम और साइंस तीनों अलग अलग मज़ामीन के नंबर इस तरतीब से होने चाहिए। सब्जेक्टिव 30 नंबर, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, कुल 50 नंबर। इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से जायजा लेकर ही तालीमी और तदरीसी अमल की जांच परख की जा सकती है। सीखने के अमल को दरपेश मुश्किलात या नकाइस को दूर करते हुए कामयाब बनाया जा सकता है।